आज का दंगल भक्ति के रास्ते में सियासत की सख्ती को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक 2 राज्यों में हुकूमत ने ऐसा सख्त फरमान जारी किया है जिसे लेकर मजहबी सियासत उबल पड़ी है। दोनों ही राज्य में सड़क के किनारे दुकानों, रेहड़ियों, पटरियों, ठेलों पर सामान बेचने वालों को कहा गया है कि वो अपना असली नाम अपनी दुकान, ठेले, गुमटी पर जरूर लगाएं। हुकूमत का फैसला था तो पुलिस पर उसे अमल में लाने की जवाबदेही थी, लिहाजा पुलिस वालों ने घूम घूम कर सभी दुकानदारों को सूचित कर दिया और देखते ही देखते सड़क के किनारे लगाने वाले फलों के ठेलों से लेकर पान की गुमटियों, चाय की दुकानों तक दुकानदार का नाम छपवाकर वो अपने अपने दुकान के आगे लगाने लग गए। कुछ दुकानदारों ने इसे सरकार के आदेश पालन की तरह लिया, कुछ ने इसे सावन के महीने में कारोबार को प्रभावित करने वाला फैसला करार दिया। उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे रेहड़ी, पटरी, ठेला, ढाबा चलाने वाले दुकानदारों ने सरकारी फरमान के मुताबिक शाम काम शुरू कर दिया। इसकी वजह से ये चिंता है जी, जैसे खान लिख दिया गया है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से कुछ भी काम नहीं है। और जो हम लोग सब लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि देखो मजदूरी, समझो एक मजदूरी कर रहे हैं और इसकी वजह से ना ही गाड़ी लग रही है ना ही काम हो रहा है। हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जैसे कावड़ चलेंगे तो कावड़ में जो पढ़े लिखे हैं वे तो इधर को नहीं आएंगे, पर यह है कि सेफ्टी मिलने की नहीं तो इससे बढ़िया कि बंद भी हो सकती है, दुकान बंद कर लेंगे। और जब कावड़ चलने वाले तो उससे जरा थोड़ा सा ग्राहकों पे या कावड़ वालों पे फर्क पड़ेगा, तो उससे यानी कि हमें आशंका है कोई कल को दुर्घटना ना होए। दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली हैं। आपको बताते चले, किनारे रेहड़ी, पटरी, ठेला, ढाबा चलाने वाले दुकानदारों ने सरकारी आदेश के मुताबिक अपना काम शुरू किया। तभी खबर सामने आई कि हरिद्वार में, जहां से सावन में शिव भक्त गंगा जल उठाते हैं, वहां भी कुछ ऐसा ही नियम लागू किया गया है। तो यूपी से लेकर देहरादून तक सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा फैसला क्यों किया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाम बताने वाला फरमान लागू करने वाले पुलिस प्रशासन का कहना है कि 23 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है और उस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त रास्ते किनारे की दुकानों से खाने पीने का सामान खरीदते हैं। कई बार दुकानदार के नाम और दुकानदार के नाम और काम में अंतर की वजह से विवाद पैदा हो जाता है। मतलब नाम उनका कुछ और होता है, वो लगाते कुछ और हैं। नेम प्लेट के कारण विवाद पैदा होता है, जो कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता है। उसी चुनौती को खत्म करने के लिए नेम प्लेट वाला नियम लाया गया है। लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो फैसला लिया गया, उस सियासी असर बहुत तेजी से उसका महसूस किया जा रहा है। बीजेपी के विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक आधार पर बंटवारे वाला फैसला करार दिया। अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर कांवड़ यात्रा निकल रही, बल्कि मुझे तो खतरा ये है कि अगर उसके अंदर कुछ कम्युनल लोग आ गए, उन्होंने देखा कि मुसलमान का ठेला है, तो कहीं लूट ना ले उसके ठेले को, लिंचिंग ना कर दें उसकी। इससे तो और लाइन आर्डर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जो कावड़िए ड्रेस पहन करके निकलते हैं, वो सारी की सारी सहारनपुर के अंदर हौजरी का आइटम ये सारे मुसलमान नहीं बना रहे क्या? कावड़ियों को कावड़ को सजाने का काम क्या मुसलमान मेरठ के अंदर नहीं करते क्या? तो ये आप नफरत की बात जो कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, तो इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विरोधी पार्टियों में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। साथ ही मायावती ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया और कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यापारियों को पहचान बताने वाले आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। मायावती ने कहा है कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया आदेश है। इससे धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार होता है, जो कि निंदनीय है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब एनडीए के घटक दलों ने भी ऐसे फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। एनडीए के कई घटक दलों ने खुलकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी जैसे दलों की ओर से अब तक बयान भी सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को मैं समझता हूँ ठीक है, आप उसकी मर्जी है, कहीं से खरीदे।
केंद्र सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका वो समर्थन नहीं करते। चिराग ने कहा है कि जहां भी जाति धर्म पर बांटने की बात होगी वो उसका विरोध करेंगे। हालांकि बिहार से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने सहयोगियों के बयान से सहमत नहीं। उनका कहना है कि प्रशासन के काम में सियासत की दखल नहीं होनी चाहिए। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं समझता हूं इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। वहीं सावन के महीने में ठेले दुकानदारों के आगे नाम लगाने से लेकर हलाल सर्टिफिकेट तक के विवाद पर सरकार के मंत्री कानून व्यवस्था और तालमेल की बातें करते दिखाई देते हैं। समय में जो कांवड़ यात्रा है उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों को निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है या बहुसंख्यक भाई है, ये सब समाज में परस्पर तालमेल बैठाते हुए समाज को विकास की तरफ आगे ले जाएं। इस नियत के साथ हमारी प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। सरकार की ओर से अपनी दलीलें दी जा रही हैं। वैसे यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर सरकारी फरमान लागू हुए हैं। वहां तो बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं में बयानबाजियों का जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। इन तमाम बयानबाजियों के बीच तीन पक्ष साफ तौर पे नजर आता है। एक बीजेपी है जो इस फैसले को सही करार दे रही है, दूसरी ओर अन्य दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन है जो कानून व्यवस्था के नाम पर शुरू की गई इस पहल को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम दंगल में जिन सवालों पर चर्चा करेंगे उनमें सवाल यह है, क्या सरकारों का ये फैसला समाज में भेद पैदा करने वाला है? नाम पहचान छिपाकर कारोबार करने के पीछे की मंशा या फिर मजबूरी क्या है? और क्या कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे फैसले लागू करना नैतिक रूप से सही है? इन्हीं तमाम सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई जी, आप प्रेसिडेंट दिल्ली हैं AIMIM के। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन LJP के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशा चौधरी RLD की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, MIM के चीफ हो या कोई भी विरोधी दल हो, और विरोधियों को तो छोड़िए, अब तो आपके NDA के कुनबे के लोगों ने ही इसको लेकर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। फिर ऐसा फैसला लेने की और अब तो मुजफ्फरनगर के इतर जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां इसको लागू करवाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या ये समाज में भेद नहीं पैदा करेगा? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आपके पैनल में जो है शोएब जमई बैठे हैं, घनश्याम तिवारी जी बैठे हैं, धीरेन्द्र कुमार बैठे हैं, निशा जी बैठी हैं, अजय वर्मा जी बैठे हैं। तो इन्होंने अपना नाम बताया तो इससे भेद पैदा हो गया। शोएब जमई अगर अपना नाम शोएब जमई बता देंगे और मैं अपना नाम प्रेम शुक्ल बता दूंगा तो इससे भेद कैसे पैदा हो जाएगा? मेरी समझ से परे है। अगर हॉकर्स में और दुकानदार, जो कि खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना, अगर उसका अनुपालन करते हुए अगर लोग अपना नाम दुकानों के सामने जो नियम है उसके अनुकूल लगा लेंगे तो इससे भेद कैसे हो जाएगा? क्या चित्रा त्रिपाठी जी किसी मुसलमान फल वाले से फल नहीं खरीदती है क्या? चित्रा जी के मन में कोई भेद आता है क्या? अरे तो मैं पूछ कर थोड़े ना खरीदने जाती हूँ, क्या मुसलमान है कि हिंदू हैं? पूछने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए मैं किसी अच्छा ने लिखा फल हुआ देखकर फल खरीदूंगी या मैं हिंदू मुसलमान देखकर फल खरीदूंगी? नहीं चित्रा जी, अगर किसी की दुकान पर अगर मान लीजिए मुस्लिम का नाम लिखा हो अगर, तो क्या आप उसके यहाँ नहीं खरीदेंगी क्या? मेरा क्यों नहीं खरीदूंगी? बिल्कुल खरीदूंगी। आप बहिष्कार तो नहीं करेंगी ना? सारे हिंदू बहिष्कार नहीं करेंगे ना? घनश्याम तिवारी जी बहिष्कार नहीं करेंगे ना? वो चाहे हिंदू बेचे, चाहे मुस्लिम बेचे, चाहे ईसाई बेचे, चाहे पारसी बेचे, उनको फल खरीदना है, फल खरीदेंगे उससे। और उससे पहचान, भाई अजमल कसाब को नाम छिपाने की आवश्यकता पड़ती है। 26/11 के जो आतंकवादी आए थे उनको हिंदू आइडेंटिटी बनानी पड़ी थी। अब जो है यहाँ के विक्रेताओं को भी जो है अपनी आइडेंटिटी परिवर्तित करेंगे तो वो खरीदेंगे।
भाई कांग्रेस का एक जमाना था जब दिलीप कुमार को जो है यूसुफ खान से अपना नाम दिलीप कुमार रखना पड़ता था फिल्में चले, तब अजीत को अपना नाम मुस्लिम से हिंदू रखना पड़ता था। आज तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान कोई इस आधार पर फिल्में देखने से मना नहीं करता कि मुसलमान है। तो ये जो भेद है ये कुछ लोगों के मन में पला हुआ है। हाँ, कैसे पैदा होगा मेरे तो समझ से परे। अरे लेकिन कांवड़ यात्रा तो पहले भी चलती रही है ना प्रेम शुक्ला जी, तो अभी ही इसको लेकर अगर आप आएंगे तो ये पूछा नहीं जाएगा तो कि ये बीजेपी का ध्रुवीकरण की ये सियासत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था ना। हाँ, चित्रा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासत कर रहे थे जब नियम पास कर रहे थे। जब नियम पारित हुआ खाद्य मानक अधिनियम 2006, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सांप्रदायिक व्यक्ति थे। सोनिया गांधी ऐसी सब नग्न सांप्रदायिकता को समर्थन दे रही थी। ये सवाल है कांग्रेस के सांसदों को पता ही नहीं था। हाँ। ये तो हमेशा के लिए है। अगर सावन में अगर ये लागू किया गया, एक प्रयोग किया गया, तो किसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से लाया गया ये नियम है जिसमें लोगों को अपना नाम बताना होगा, कोई भी दुकान हो, ठेले हो, रेहड़ी हो, कुछ भी हो, नाम बताना पड़ेगा। पहले से नियम है ये। हाँ, आप चेक कर लीजिए, पहले से नियम है ये। हॉकर्स के लिए नियम है, दुकानों के लिए नियम है। जब लाइसेंस इशू होता है तो लाइसेंस किसी भी दुकान का गुमास्ता लाइसेंस इशू होता है, तो बाकायदा ये लिखा जाता है कि ठीक है। लेकिन आपने जो जवाब दिया है ठीक है, उसमें से बहुत सारे सवाल हैं। घनश्याम तिवारी जी से मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी वो कह रहे हैं कि नाम छुपाकर सामान बेचने की क्या जरूरत है, जिसका जो नाम होगा वो रख दे सामने। इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है घनश्याम तिवारी जी? और वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान अपना नाम मुसलमान रख लेगा तो क्या कोई सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए नहीं जाएगा? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि जो पार्टी 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, जितना उन्होंने अपने पूरे इतिहास में जमा किया उससे कई गुना ज्यादा 10 साल में सत्ता में रहते हुए, उसमें वो मीट उत्पादकों से भी चंदा लेती है, हलाल वालों से भी चंदा लेती है, वैक्सीन वालों से भी चंदा लेती है, हर तरह के भ्रष्टाचारी से भी चंदा लेती है। और उस 13,000 करोड़ में से 1 करोड़ किसने दिया यहां पर किसी को नहीं पता होगा, ना आपको ना मुझको। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं आया था हमें नहीं पता था। वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करती है कि जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को चंदा कौन दे रहा है, वो वैक्सीन का चंदा लेती है या नहीं लेती है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है। वो पार्टी कह रही है कि अगर आपके ठेले के ऊपर आप कोई खरीदने जा रहे हैं तो उसे जानने का अधिकार है, ये सोचने का अधिकार है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, और नाम से पता चलेगा। मान लीजिए कि किसी का ठेला है, वो भजिया, जलेबी और पकोड़े बेचता है, तो वो जो भजिया, जलेबी, पकोड़े की जो कंपनी है, बीजेपी कंपनी मान लीजिए, उस ठेले का जो ओनर है उसका नाम है ए शाह या जे शाह। अब उसने उस बीजेपी कंपनी ने, भजिया जलेबी की कंपनी ने ए शाह लिख दिया है। अब उससे किसी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इस तरह की बात करना, जब उत्तर प्रदेश में 20 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि सरकार कहां से चलेगी, दिल्ली से चलेगी या लखनऊ से चलेगी। कोई एग्जाम करा नहीं पा रहे हैं, किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, एयरपोर्ट ध्वस्त हो रहे हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, महंगाई से लड़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी हर किसी के लिए पीड़ादायक है। ऐसे समय में एक हारी हुई पार्टी अंत में वो दांव चलती है जिस दांव पर उसने हमेशा भरोसा किया है, वो है नफरत का दांव। ठीक है, इसी तरीके से लोगों को बांटो, और ये नफरत का दांव ऐसा चला जा रहा है कि लोग देख रहे हैं कि जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उससे लड़ने में साहस नहीं है, मच्छर मार करके अपने आप को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि उन समस्याओं से जूझ सके जो देश की समस्याएं हैं। इस पर आप जवाब दीजिए। क्या उन्होंने मुद्दे की क्या बात की? चित्रा जी मेरी समझ से बाहर है। चित्रा जी ने क्या मुद्दा उठाया? वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश है। जितना भी चंदा लिया संविधान के तहत नहीं, उन्होंने मूर्खतापूर्ण प्रलाप किया और आपने उनको ये प्रलाप करने दिया बिना रोक टोक के। इसके लिए आपका आभार कि इस प्रलाप को भी आपके यहाँ जो है, भाई भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला नहीं मालूम लिया। जब भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसको हमने स्वीकार किया, इसमें क्या आपत्ति है? समाजवादी पार्टी को जितना चंदा मिला था इन्होंने तो अपने साइट पे डाल दिया था ना। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को किसने किसने चंदा दिया? समाजवादी पार्टी को पोर्क बनाने वाली कंपनी ने चंदा दिया है, मैं आरोप लगा रहा हूं। तो इस आरोप का क्या औचित्य है? इसमें शुकर का मांस निर्यात करने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी के डोनर है। अगर ये मैं कहता हूं तो इससे आपकी इस बहस को क्या लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप से कोई औचित्य नहीं है। मैंने सीधा जो प्रश्न पूछा कि अगर कोई अपना नाम डिस्क्लोज करता है तो क्या भारत के लोग, भारत की जनता इतनी सांप्रदायिक है कि प्रेम शुक्ल किसी मुसलमान के यहां से जो है सब्जी फल नहीं खरीदेंगे, या जो शोएब जमई किसी हिंदू के यहां से नहीं खरीदेंगे? ठीक है। ये तो हलाल सर्टिफिकेशन, जहां हलाल की जरूरत नहीं है।
अगरबत्ती हलाल होती है क्या? मसाला हलाल होता है क्या? कपड़े हलाल होते हैं क्या? अस्पताल हलाल होता है क्या? ये अस्पतालों पर दवाइयां हलाल होती है क्या? इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन किसको करना चाहिए? अगर फूड क्वालिटी सर्टिफिकेशन का जिम्मा जो है वो FSI के पास है, हाँ। लेकिन जमीयत इस्लामी हलाल सर्टिफिकेट करती है। मैं पूछ लेती हूँ, MIM के शोएब जमी हमारे साथ हैं, ठीक है। हलाल सर्टिफिकेट का विरोध बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, जब हलाल सर्टिफिकेशन होता है शोएब जमी जी, तब तो इतना हल्ला होता नहीं है। अब कांवड़ यात्रा चल रही है, यकीनन वो एक धार्मिक यात्रा है, अगर उसके मद्देनजर कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया था और पिछले साल ही जो पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि नाम बदलकर वहां पर खाना परोसा गया, उसके बाद जब नाम पूछा गया तो उसको लेकर विवाद हो गया था, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा हो गई थी। तो अगर ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि भाई यहां पर हम खरीदेंगे, यहां पर नहीं खरीदेंगे, इसको लेकर आपत्ति क्या है शोएब जमी जी? और वो हलाल वाला जो उदाहरण दे रहे हैं, हम करें तो ठीक है, वो करें तो गड़बड़। चित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे पार्टी के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिन सवालों को उठाया है वो जमीनी हकीकत है और वो जनता के एक ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी फिक्र है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के आसपास के इलाके जो हाईवेज हैं, यहाँ पे अक्सर आपने वीडियो देखा होगा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, जावेद की दुकान जो लूटी गई, या इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हुई हैं जिस तरीके से दुकानों को निशाना बनाया गया। अब ऐसे वक्त में अगर आप इस तरह की निशानदेही करा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक मुजफ्फरनगर में वहां पे दुकान रेस्टोरेंट है, डे एंड नाइट कैफे, न्यूट्रल नाम है, अंग्रेजी नाम है, कई रेस्टोरेंट के नाम अंग्रेजी न्यूट्रल होते हैं। उस डे एंड नाइट कैफे का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके जो ओनर है साहब या सिहाब, उसके नाम पर यहाँ से लिखवाया कि कैफे का नाम ही बदल दो। जिस कैफे का नाम यहाँ से 5 स्टार कैंटीन था, उसमें मुसलमान ओनर का नाम लिख करके कैंटीन का नाम बदल दे। अब आप सोचिए कि अगर दिल्ली में कोई मॉडर्न बाजार है या डिलाइट कैफे है, तो क्या ये डिलाइट कैफे और मॉडर्न बाजार वाले जो हिंदू ओनर है, क्या ये अपना नाम नेम प्लेट के साथ लिखते हैं कि हम नहीं मॉडर्न बाजार नहीं, हम तो संजीव अग्रवाल किराना शॉप है? नहीं है। अरे तो ये सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं कहा गया ना शोएब जमी जी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, क्रॉस क्वेश्चन सुने। ये हिंदू मुसलमान दोनों के लिए किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया है। और नाम बदलना नहीं, नाम के साथ वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं पूरा नाम वहां पर लिखना है, ये है बात। सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। हाँ, ये आप रिपोर्ट देखिए, कई लोगों की इंटरव्यूज हैं, बाकायदा पुलिस वालों ने जाकर के जो हिंदू रेस्टोरेंट थे, हिंदू ओनर के रेस्टोरेंट थे, उससे मुसलमान जो काम करने वाले नौकर है उनको निकलवा दिया गया, उनको नौकरी से छुट्टी दी गई। कौन सी रिपोर्ट है आप बताइए शोएब जमी जी? वो कौन सी दुकान है जहां पर मुसलमान काम कर रहा था, उसको निकाल दिया गया? आप बताइए, नाम बताइए। नाम ये गलत है, ये गलत है, हम दिखाएंगे उसको, और जो गलत है उसका विरोध किया जाएगा शोएब जमी जी। आप बताइए। हाँ बताइए। आज तक डिजिटल की रिपोर्ट में जाके देखिए। अब मैं जाकर नहीं देखूंगी, आप दिखाइए शोएब जमी जी। आज तक डिजिटल 200 खबरें छापता है हर रोज। आज तक डिजिटल ने ये रिपोर्ट छापी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मैं ये देख रहा था, आज तक डिजिटल की रिपोर्ट है कि कैसे उस दुकानदार, हम बहस करेंगे, आप ढूंढ कर रखे रहिए, क्योंकि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, उन नौकरों को निकाला गया। सवाल ये है कि जो इन्होंने हलाल पे पूछा, मुझे ये बताइए कि पतंजलि के बाबा रामदेव क्यों हलाल सर्टिफिकेट लेने गए थे? जो अल्लाना ट्रेडर से मीट के जो सारे हिंदू ट्रेडर्स हैं, जिनको अरबों का कारोबार जो मिडिल ईस्ट देशों में होता है, वो क्यों यहाँ से हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं जमीयत उलमा से? जब आप मीट का कारोबार करते हैं तो आप नाम रखते हैं मुस्लिम जैसा, ताकि आपको यहाँ से अरब देशों में बेचने में आसानी हो। जब आप पतंजलि के प्रोडक्ट अरब देशों में बेचना चाहते हैं, तब तो बाबा जी यहाँ से, अरे अब यहाँ पर बाबा रामदेव तो बैठे नहीं हैं, लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है शोएब जमी? यही तो बड़ा सवाल है। में ये आपको परेशानी है। सवाल देखिए, हमने मजलिस ने वहाँ पे भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। लोगों की जान को खतरा है, चित्रा जी, लोगों की जान को खतरा है, या आप निशानदेही कर रहे हैं कि अगर मैं बाकी लोगों से टिप्पणी ले लेती हूँ, तब तक आप वो रिपोर्ट निकाल कर रखेंगे शोएब जमी जी। ठीक है, आप वो रिपोर्ट निकाल कर रखेंगे, तब तक मैं बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, घनश्याम तिवारी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद अजय वर्मा जी, बाकी लोगों को। घनश्याम तिवारी जी 2 लाइन में जल्दी से। बहुत संक्षिप्त में, ये आज तक डिजिटल की रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है मुजफ्फरनगर में ढाबे से 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया। पुलिस के कहने पर निकाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की वजह से
दुकान और ढाबे के सामने मकान मालिकों के नाम वगैरह वगैरह, आप ही की रिपोर्ट है। बोलिए, मुझे लग रहा है कि इस पर आप जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट है कि वहां पर मुसलमान अगर काम कर रहा है तो उसको निकाला जा रहा है, फिर ये तो गलत हुआ ना प्रेम शुक्ला जी, अगर इस तरह की स्थिति मुजफ्फरनगर में पैदा हो रही है। होने के नाते निकाला गया। इसकी देखिए इस रिपोर्ट की जब तक पुष्टि नहीं होती है उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। वो किस कारण निकाला गया इसका जब तक पुष्टि नहीं होती है इस तरह की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसने उनका आपसी झगड़ा हो सकता है, उनका नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है, उस कर्मचारी का नॉन परफॉर्मेंस होगा, कर्मचारी से और उनके मालिक की क्या समस्या है, ये किसी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों के पास आते हुए धीरेन्द्र कुमार जी, क्या आपत्ति है? वो उसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। एलजेपी ने भी आपत्ति चिराग पासवान ने जताई है। हिंदू मुसलमान कर रही है क्या बीजेपी? और बिहार में भी बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पर तो नीतीश कुमार ने कभी लागू नहीं किया है इसको, क्यों कर रही है बीजेपी यूपी में ऐसा और हरिद्वार में? उत्तर प्रदेश में क्या सरकार ने फैसला लिया है ये वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार जाने, लेकिन हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी असहमति जताई है। और मुझे लगता है कि 2047 का जो हम लोग मिशन लेकर के चले हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं, अगर हम सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता चल ही जाता है। अगर हमारे कांवड़ियों को कोई लोग चाहते हैं कि उनको जैसी चीजें मुहैया कराई जाए तो खुद ही वहां पे उतनी सामग्री रख देते हैं, चाहे वो किसी भगवान की मूर्ति लगा देते हैं, रिद्धि सिद्धि कर देते हैं, शुभ लाभ कर देते हैं, तो आप पहचान कर सकते हैं। और अगर सुरक्षा का अगर हवाला देते हैं तो मुझे लगता है कि नंबरिंग भी किया जा सकता था, कि नंबरिंग करके भी हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं कि अगर दुकान वाले की पहचान हो सके। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। हलाला भी गलत है, अगर हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं तो भी गलत है, और इसको भी हमारी पार्टी हमारे नेता इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे चीजों से खुद को दूर रखते हैं। और बिहार में कभी देवघर में इस तरह का सालों से चलता रहा है कांवड़ यात्रा, तो इस तरह का कभी फरमान या कोई आदेश बिहार सरकार ने नहीं किया है, बल्कि वहां पर यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में रही है लगातार। तो यहाँ इस तरह के कोई फरमान नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ है ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता बता सकता है। और वैसे भी हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी मजहब को नीचा दिखाने के लिए या किसी समाज को ऊंचा दिखाने की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे से कोई एक वर्ग अगर आहत होता है तो ये हम लोगों के लिए चिंता की बात है। बाकी लोगों के तक मैं पास जाऊं उसके पहले मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर का एक बयान है, जल्दी से मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद टिप्पणी लूंगी। उनका ये कहना है ये कोई नया आदेश नहीं है, इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा दी गई है। मुजफ्फरनगर का वो हवाला देते हैं, वो कहते हैं पिछले साल कांवड़ियों ने एक ढाबे पर भोजन किया, बाद में पता चला कि उस ढाबे की मालिक मुस्लिम समुदाय से थे, ढाबे पर कहीं मालिक का नाम नहीं लिखा था। इससे आपस में ही वो लोग आपस में रोष पैदा हो गया और झगड़ उठे। ये कांवड़ियों को लेकर उनकी ओर से हवाला दिया गया है। ऐसी स्थितियों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर जो भी इस तरह की खाद्य और पेय सामग्री है उनके लिए ये इस तरह का निर्णय है, ये कह रहे हैं मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर। वो बोल रहे हैं कि पिछले साल कई जगहों पर आपस में ही लोग लड़ उठे थे इस मामले को लेकर। जब पैसे देने की बारी आई तो पता चला कि भैया नाम कुछ और है, तो उससे बचने के लिए यह व्यवस्था की गई है। लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं, मुझे लग रहा है विशाल मिश्रा जी आप बोल दीजिए, अजय वर्मा जी इसके बाद में फौरन आ रही हूं। विशाल मिश्रा जी, सवाल महत्वपूर्ण है ना, बिहार में तो इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई, इसके पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही है, कभी नहीं लागू की गई। अभी आप अगर लागू करेंगे तो यह कहा जाएगा कि भैया 2024 का रिजल्ट निकला है, अब हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने की सियासत के तहत कांवड़ यात्रा में यह नया मामला लेकर आ गए। देखिए चित्रा जी, अब जो ये तो अपनी अपनी सोच है कि कोई ध्रुवीकरण की बात करता है तो कोई तुष्टीकरण के चश्मे से देखता है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि जब 2006 में ये कानून बना था और 2011 में इसके नियम बन गए थे, और अगर आज वो लागू किए जा रहे हैं तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, काहे नहीं लागू किया था? और जब पास हुई थी तब केंद्र में किसकी सरकार थी? और चित्रा जी ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो है गलत किया जा रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक लाइन में कि वो लिखा क्या है। उस कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक रेस्तरां या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना पट पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। अब ये बताइए इसको, अरे हम जब देखिए चित्रा जी, किसी के साथ विभेद तो किया नहीं जा रहा है कि केवल एक विशेष वर्ग के लोग ही नाम प्लेट लगाएंगे।
जब नाम प्लेट को लेकर अभी भी आपने एडीजी की जो है साहब की बाइट सुनवाई है, जब इस प्रकार का विवाद पिछले समय में होता रहा है, तो नाम को बताने में, नाम छिपाने में क्या मतलब, छिपाने में क्या कोई औचित्य है? अरे मेरा नाम जो है वो है, क्या इसमें कौन सा विभेद है? ऐसा तो कहा नहीं गया कि हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम या किसी भी प्रकार के केवल एक ही वर्ग का नेम प्लेट लगेगा। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर पहचान ना छिपाने की बात की जाए तो सांप्रदायिकरण की बात हो जाती है, सांप्रदायिकता की बात हो जाती है। अरे चित्रा जी, वो ऐसी बात वही लोग करते हैं जो भारत और भारत के भाव को नहीं समझते हैं। अरे भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत तो समता का देश है यहाँ पे। लेकिन ना ये जितने लोग अब बातें कर रहे हैं, तब 2006 में सो रहे थे और 2011 में, तब सेकुलरिज्म का चश्मा नहीं लगा हुआ था, आज लग गया। और जब कोई विभेद नहीं हो रहा है चित्रा जी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, तो काहे उसको एक चश्मे की दृष्टि से देखा जा रहा है? भाई पहचान बता देना सांप्रदायिकरण होता है क्या? नाम प्लेट अगर लगाना तो सबको लगाना है, तो क्या दिक्कत है? इसी में कौन सा विवाद का? लेकिन ना वो एक किसी ना किसी मुद्दे पर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं, हाँ। जिनकी आदत ही रही है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को कोई मुकदमे को वापस ले लेना। सोचिए तो, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं मान्यवर, तब आपकी सांप्रदायिकता कहां गई थी जो है सेकुलरिज्म का चश्मा, जब आप एक विशेष वर्ग के लोगों के मुकदमे को, जो आरोपी थे, बम ब्लास्ट के आरोपी थे, उसके मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे थे। सवाल खड़े किया, अजय वर्मा जवाब देंगे, उसके बाद में सबक पास जाऊंगी। 2-3 और मेहमान रह गए, उनकी बात नहीं हो पाई है, ठीक है, दूर नहीं जाते हैं। अभी आपके साथ अब एक बात और विशाल मिश्रा जी, 2006 का ये निर्णय है, कांवड़ यात्रा में आप लागू कर रहे हैं, तो पलटकर पूछा नहीं जाएगा अब जाकर नींद टूटी है? इसका जवाब आप दीजिएगा। पहले अजय वर्मा जी, लेकिन एक और सवाल है, हमारा जो नाम है या हमारा जो धर्म है वो पहचान की बात करता है। ये सही है कि संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा पैदा किया? जो नाम है वो पहचान बता दो भाई। जो लोग खाने आ रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पिछले साल कई जगहों पर इस तरह के झगड़े हुए हैं, इस वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया है। वो आपने अभी ठीक है ठाकुर जी का आदेश सुना, चित्रा जी 2006 के आदेश में अभी पढ़ रहे थे कि फर्म संचालक, ये ठेली, रेड़ी, खोमचे, फुटपाथ और ये पकौड़ी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, पकौड़े बेचो, क्या इसका नाम भी फर्म संचालक माना जाएगा कि ये फर्म है? उन फर्म संचालकों के लिए नाम लिखना था जो रजिस्टर्ड थे। ठेले ये टेम्परेरी लोग लगाते हैं, आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। देखिए, भारत का संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत फैलाने की कोई भी इजाजत ना किसी को देता, सबको समानता का अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ ईटिंग भारत का संविधान देता है। लेकिन ये विभाजनकारी आदेश है, बांटने की, मैं बता रहा हूं, हाँ। विभाजनकारी आदेश है और देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करने का एक्चुअली में क्यों है ये कि खिशानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार जब चुनाव हार गई, बैसाखियों पे आ गई, फिर बाया इलेक्शन में से 13 में से 11 हार गई, और अभी ये तो पता नहीं है मुख्यमंत्री को वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आदेश जारी करे दे रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले पूरी हड़बड़ी मच गई थी, केशव जी आए थे, बाबा जी वहां चले गए थे, अध्यक्ष जी आ गए, उनको इस्तीफा। टॉपिक पर रहते हैं ना, मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, अभी केवल कांवड़ यात्रा में नाम बदलने को लेकर, नेम प्लेट को लेकर बहस हो रही है ना, भटक जाते हैं। भगवान शिव जो है सबके प्रिय हैं, और देश ने तीनों लोगों के सामने उसको क्यों ये खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं? आपस में बांटने की ये राजनीति ना करें, अपने व्यापार बिजनेस को कानून व्यवस्था जब बिगड़ेगा कौन जिम्मेदारी लेगा? पिछले साल जो स्थिति पैदा हुई थी, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, झगड़े तो एक जगह 2 जगह चलते रहते हैं, झगड़े ऐसा नहीं है। चित्रा जी, मैं और दूसरी चीज बता रहा हूँ, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि इस तरह का आदेश अगर किसी ने किया है, विभाजनकारी आदेश है, बांटने का आदेश है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। और इनके सहयोगी दलों ने भी कहा है और देश की जनता ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, अपना एजेंडा मत चलाइए। आने वाले समय में जो 10 चुनाव बाया इलेक्शन आ रहे हैं, उसके जीतने के लिए कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल विंडेटा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन जनता इसे नकार चुकी है, ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं। नफरत की राजनीति और नफरत की किताब लेके बैठते हैं, भारत का संविधान अलाउ नहीं करता। अब बताइए, नाम लिखेंगे? अब इस देश में दिक्कत क्या है? आप क्या नाम छिपाकर यहाँ पर आए हुए हैं? इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको भारत का संविधान रहने की, खाने की, पीने की और सामान बेचने की और अपना काम करने की अनुमति प्रदान करता है। अब ये भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के प्रवक्ता तय करेंगे कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कब सांस लें, किस जगह जाएं, कहां रोटी खाएं, किसकी खाएं।
ये नॉट फेयर। एक लाइन में बोल लीजिए, एक लाइन में। निशा चौधरी जी बहुत देर से हमारे साथ, उनके पास जाना है, एक लाइन में जल्दी से। मैं फाइनल कर रहा हूँ। हाँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको वापस लें। हाँ। और जिन्होंने लागू किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बोलिए विशाल जी। और क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैं कहता हूँ नेम प्लेट लगाने में काहे डर? अरे इनके नेता कहते हैं डरो मत डरो मत, तो मैं कहता हूँ नेम प्लेट लगाने में डर कैसा? हर आदमी अपना संविधान को खत्म करने की आपकी साइज जो भी नाम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर क्या ने जो संविधान लिखा है, लेकिन नहीं नाम प्लेट को लेकर क्या आपत्ति है? क्या किसी विशेष वर्ग को कहा गया है? सब लोग अपना नाम लगाएं। आप एससी लोगों नहीं, वैसे तो आप कहेंगे संविधान धर्म की बात हो रही थी, फिर आप कहां से कहां विषय से भटकते नहीं है। निशा चौधरी जी, निशा चौधरी जी सीधे आपके पास आते हुए, आरएलडी की ओर से भी ऑब्जेक्शन किया गया है, तो क्या मुख्यमंत्री के पास जाएगी आरएलडी ये बताने के लिए कि फैसला वापस लिया जाए? प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। निशा चौधरी जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आई, बोलिए। चित्रा जी देखिए, ये एक ऐसा निर्णय है जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर रहे हैं कि इस पे दोबारा से विचार किया जाए। हमारी पार्टी का यही स्टैंड है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि इस पे फिर से विचार होना चाहिए। जहां तक बात है प्रशासन की, अभी जैसे आपने बताया कि मेरठ से प्रशासन की कुछ समस्याएं थी सुरक्षा को लेकर के, जिसको ध्यान में रखते हुए शायद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और प्रशासन ने ही ये इस तरीके की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। तो हम तो फिर से कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में यदि जनता को कुछ ऐसी परेशानी आ रही है या आपस में प्यार भाव में कुछ फर्क पड़ रहा है तो कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहना चाहिए। हमारे को एक दूसरे से बजाय भाईचारा खराब करने की कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए, इस तरीके से सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए कि भाईचारा और बढ़ोतरी की तरफ जाए। और ऐसा नहीं है, अगर मैं जमीनी स्तर पे देखूं तो कोई धर्म जाति किसी भी चीज में नहीं बटा हुआ है। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग कावड़ियों की सेवा भी करते हैं और कावड़ियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनकी कावड़िया तक की कावड़ियों को पहुंचाने में हर तरह की मदद हर धर्म और वर्ग के लोग रास्ते में करते हैं। ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपत्ति क्या दर्ज कराई गई है? निशा चौधरी जी, आप लोगों की ओर से क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है? आपत्ति ये है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस पे जरूर विचार किया जाए। जनता यदि उस चीज को लेकर के कुछ असमंजस में है या उनको कुछ ऐसी शंका पैदा हो रही है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस शंका को दूर किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक से बनी रहे। देखिए चित्रा जी भी आपके चैनल में श्रीमान शोएब जमई ने और श्रीमान घनश्याम तिवारी ने कहा कि आज तक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जबकि सत्य है। और आज तक की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, 1:20 पर आज तक के आपके चैनल ने दिखाया कि वो कर्मचारी स्वेच्छा से जो है वो ड्यूटी छुट्टी पर गए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये आपकी रिपोर्ट है। आज तक ने 1:20 पर यह दिखाया है कि किस तरह से जो है कर्मचारी स्वेच्छा से छुट्टी पर गए हुए हैं। जो मुस्लिम कर्मचारी स्वेच्छा से छुट्टी पर गए हैं उस मामले में भी सपा के घनश्याम तिवारी जी ने और AIMIM के शोएब जमई जी ने किस तरह से इस चैनल पर आज तक पर खुल्लम खुल्ला झूठ बोला और विद्वेष फैलाया, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया। इसी तरह से ये प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। इन दोनों को आज तक की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप 1:20 पर आज आप ही के चैनल ने ये दिखाया है। ऐसे में और उस पर जो है चैनल पर आकर वो कर्मचारी उस प्रोपराइटर्स बता रहे हैं कि किस तरह से जो है मर्जी से अपने गए हुए हैं। उस मामले में भी अफवाहें फैलाकर सांप्रदायिक तनाव ये क्यों फैलाना चाहते हैं? इनको इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, वरना जो है इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी मैं प्रशासन से अपील करूंगा। बोलिए, मैं सीधे पूरा वीडियो। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। देखिए, मैंने तो साफ साफ जो आज तक पे लिखा है वो पढ़ के सुना दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है इतनी करारी हार अयोध्या से लेकर बनारस तक बनारस में हारते इसके बाद ये धमकाएंगे लोग। एक बार घनश्याम तिवारी जी से मुद्दे पर, क्योंकि लगातार दोनों लोगों की ओर से ही आज तक की रिपोर्ट को लेकर दावा किया जा रहा है, उस पर पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी कोई दावा की बात ही नहीं है। वर्बैटिम ये आज तक पे है, वर्बैटिम रिपोर्ट पढ़ के सुना देनी चाहिए, जनता गूगल कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड बीच में टोकिए। मैं प्रेम प्रकाश जी के माध्यम से समूची भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, करारी हार के बावजूद अगर आपने धमकाने की अपनी वीडियो है और इस पर जो है नहीं छोड़ा, सामने आकर कहा जा रहा है।
अभी भी मैं आपका वीडियो दिखा रहा हूं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए। आप बोलेंगे तो फिर घनश्याम तिवारी जी की आवाज नहीं आएगी, उनकी बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। इतनी करारी हार के बावजूद इनका धमकाने, जैसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज धमका रहे, बताइए ये आज भी धमका रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे, पता नहीं है कि कल आपत्तिजनक बात है, टोक रहे हैं, चित्रा जी आपत्तिजनक बात है। वो कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वो रिपोर्ट दिखा दीजिए। ठीक है वो कह रहे हैं कि गलत बयानी, गलत तरीके से आपने रिपोर्ट का हवाला दिया, सच्चाई छिपा ली, वो आरोप लगा रहे हैं घनश्याम तिवारी। हम आज तक पे हैं, आज तक वर्बैटिम रिपोर्ट दिखा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि, और ये आज ही की रिपोर्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और उनके नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि कल आपके मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपके संगठन, आपके संगठन में इतना ओछापन है, इतना ओछापन है आपके संगठन में, सरकार मांगनी चाहिए, लेकिन आप माफी मांगने की बजाय सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास करने के बाद सरकार बड़ी है, संगठन है, शर्म आनी चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को। और अगर जरा सी भी शर्म है तो रिजाइन करना चाहिए। अगर संविधान नहीं है, संगठन बड़ा है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ठीक है, वो उनका पक्ष है, आपने प्रेम शुक्ला जी अपना पक्ष रखा। आपका उत्तर तो दे नहीं रहे। ठीक है घनश्याम, ठीक है उनकी बात सुन ले। ठीक है, अब आराम से प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अभी शोएब जमाई जी को दिखाना चाह रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही हो, चुल्लू पर पानी में डूब पड़े। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, ये तरीका नहीं हो सकता है अपनी अपनी बारी में। अब शोएब जमाई जी भी कुछ दिखा रहे हैं, वो देख लेते हैं, फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है शोएब जमाई कुछ दिखाना चाह रहे हैं, घनश्याम बाद आ रही हूँ आपके पास। शोएब जमाई दिखाइए, आप कौन से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी की ये पुरानी बीमारी है, उससे हमें आहत नहीं होना है। घनश्याम जी मैं आ रही हूँ आपके पास। शोएब जमाई जी भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं प्लीज, एक एक करके अपनी बात करेंगे और अपनी अपनी बारी में अपना जवाब देंगे। शोएब जमाई क्या दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए। जी चित्रा जी, मैं बड़ी शालीनता पूर्वक जो मुझ पर आरोप लगे हैं उसका यहाँ पे खंडन करता हूँ। देखिए आपका चैनल है यूपी तक डिजिटल चैनल है, जिसके संवाददाता हैं संदीप सैनी जी। वो साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक से बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, साक्षी टूरिस्ट ढाबा से बात कर रहे हैं। और साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक ने खुद बताया कि पुलिस कर्मियों को कहने पर उन्होंने 4 मुसलमान कर्मचारियों को हटा दिया। ये आपके चैनल के यहाँ से संवाददाता हैं सैनी जी, और यूपी तक आपका ही चैनल है, आज तक का चैनल। ये मुझ पर जो आरोप लगे इसकी जवाबदेही प्रेम शुक्ला जी दें कि वो झूठ बोल रहे थे या मैं। अब मैं अपनी बात दिखा रहा हूँ भाई, देखिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैं आज तक का वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें चैनल खड़े हैं लोग, जिसमें मालिक खड़ा है। ये देखिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये मैं जिस चैनल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है इस वीडियो पर देखिए अब लगातार 200-300 खबरें लगातार प्रसारित होती रहती है। ठीक है सर, यहाँ पर एक बार सभी से गुजारिश करते हुए, कोई भी भड़काऊ भावना लोगों की हो जाए इस तरह का बयान हमें नहीं देना चाहिए। और आपसे भी शोएब जमाई जी या किसी से भी इस बात की गुजारिश है। देखिए हम सब जानते हैं देश हमारा कितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है। ऐसे में सिर्फ एक दुकान का हवाला देकर संपूर्ण मुजफ्फरनगर की जनता को अगर हम उसमें लेकर आएंगे तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और एक जगह का ये उदाहरण हो सकता है, हालांकि उसके लिए हमें तफ्तीश करनी होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाम होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। क्या यूपी सरकार के ऊपर विपक्षी दल जो दबाव बना रहे हैं उससे वो वापस ले लेगी यह फैसला, या फिर इसी तरह से कांवड़ यात्रा में जारी रहेगा? क्योंकि 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा के हिस्सेदार बनते हैं। इसी वजह से जो सच हो वही लोगों के सामने जाए, और लोगों की भावना भड़काने वाला कोई बयान, प्लीज मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, कोई बयान कोई नहीं देगा। विशाल मिश्रा जी अपनी बात करेंगे, उसके बाद मैं आ रही हूं अजय वर्मा जी आपके पास। मैसेजिंग तो अच्छी नहीं जाती है ना विशाल मिश्रा जी, अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। देखिए मुस्लिम समुदाय के भीतर अगर अविश्वास पैदा हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। क्या किया जा रहा है इसको लेकर? चित्रा जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और खास तौर से सभी की जिम्मेदारी बनती है, कोई इससे अछूता नहीं है कि समाज में किसी भी प्रकार का मत भ्रम या विभ्रम की बात नहीं, या भ्रम फैलाने वाली बात नहीं जानी चाहिए। जब एक लाइन में है कि सबको अपना नाम लगाना है, नेम प्लेट लगाना है, किसी विशेष को तो कहा नहीं गया है कि एक पर्टिकुलर कोई लगाएगा कोई नहीं लगाएगा, तब जब सबको चित्रा जी अपना नाम लगाने का आदेश हुआ है तो काहे भ्रम पैदा किया जा रहा है कि किसी विशेष जो है स्थिति पैदा की जा रही है, भ्रम पैदा करके समाज में विद्वेष भड़काया जा रहा है, क्यों? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, यही तो मैं अभी कह रहा था इसके पहले कि भारत माता का मंदिर, ये समता का संवाद, यहाँ समता है, यहाँ पर क्यों मत भ्रम पैदा किया जा रहा है?
जब किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। और मैं तो फिर वही बात कहता हूं चित्रा जी, नाम बताने में बताइए क्या परहेज है, जब नियम भी है नाम बताइए, नाम में क्या दिक्कत है, कुछ और थोड़ा ना कहा गया है, नाम बताइए, नाम प्लेट अपना लिखिए, क्या दिक्कत है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि किस प्रकार से इसमें कोई समस्या हो सकती है। हाँ। बताए ना, जो लोग तर्क दे रहे हैं मुझे बताएं कि नाम लिखने से क्या आपत्ति है। बहुत बड़े सब लोग सेकुलरिज्म के सूरमा बन रहे हैं, लेकिन भ्रम स्टेटमेंट देकर देखिए किस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग, एक विशेष जो है समुदाय के लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? समता की बात नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अजय वर्मा जी पहले जवाब देंगे, घनश्याम जी उसके बाद में फौरन आपके पास संविधान हमारा समता की बात करता है, तो आप समता की बात नहीं कर सकते। अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है अजय वर्मा जी, यही तो बड़ा सवाल है ना। जब हम राजनीति करेंगे तो लोगों को लगेगा सच में बहुत बड़ा, अरे कोई नाम पूछ रहा है नाम बता दे, धर्म पूछ रहा है। जब हम कोई भी कागज भरते हैं, कोई भी कागज, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, चाहे राशन लेने के लिए, किसी भी जगह पर अगर हम सब जाते हैं या कोई भी दूसरे पेपर्स भरते हैं तो भैया उसमें भरना तो पड़ता है। ये तो सबको पता है, सब फिर क्या दिक्कत है दुकान के आगे नाम लगा लेंगे? पॉपुलेशन की जब हम जनगणना करते हैं सब में होता है, बिल्कुल। लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल क्यों? ये काम जर्मन का तानाशाह, अच्छा वहां पर लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखा जाए तो दिक्कत है। ये काम जर्मन का तानाशाह हिटलर करता था, उसके यहाँ भी ये व्यवस्था थी। उसको बोला जाता था जूज वर्सेस वो हो जाता। और शुभेंदु अधिकारी इनके एक नेता हैं, बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया, जैन है, सिख हैं, क्या उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है? आप लोग भी तो वोट बैंक देकर अपनी पॉलिटिक्स साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं। इस पे कल डिबेट कर चुके हैं, नारा खोखला है नहीं। अरे कल डिबेट कर चुके हैं इसी मुद्दे पर। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, हेमंत शर्मा ने भी कर दिया। मैं हाँ कल डिबेट कर चुके हैं इसी मुद्दे पर, ठीक है ना। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हम बाकी कागजों में अपना नाम और धर्म बताते हैं, जाति भी बताते हैं, ठीक है, अब वो गलत है सही है उसको मैं छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पर लिखने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल सही है, लेकिन फिर तो आप इसे कानून बना के पूरे देश में लागू करिए ना। उत्तर प्रदेश के कामड़ी क्यों हैं? 2014 से आप 100 क्यों रहे थे? 24 आ गया है। अब सुन लीजिए, एक तीसरी चीज मैं अभी आपको और बतानी चाहता हूं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं एक मैटर में। अभी आप कह रहे थे शोएब जमई से कि एक जगह का एक फोटो दिखा के कोई नियम नहीं बन जाता। तो मैं डीके ठाकुर जो पुलिस के प्रशासनिक अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, उनसे पूछता हूं कि उन्होंने भी तो मुजफ्फरनगर की एक ही घटना का जिक्र करा है कि एक जगह लड़ाई हुई है, उसी का आधार बना के पूरे काम को मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। मैं अगर उनकी बात, आप मेरी बात सुनिए, अगर मैं उनके पूरे बयान पढ़ने लगूंगी फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी बात बोलने का। इसलिए मैंने 4 लाइन उनके पढ़ के आपको बता दी कि ये उदाहरण उनके मेरे पास भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं मुजफ्फरनगर के, हरिद्वार के, सहारनपुर के। बताइए फिर आंकड़ों पर बात कीजिए ना। फिर कहेंगे कि सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नफरती माहौल बंद करिए। कामर में जो भगवान शिव प्यार की भाषा, नफरत खत्म और संदेश प्यार का दीजिए, आगे बढ़ाइए, इसे खत्म करिए। ये पॉलिटिकल विंडेटा ना चलाया जाए। ठीक है चित्रा जी, ये बताइए कि ये जो भी खान पान है, दवाई तो उससे ज्यादा अहमियत रखती होगी। बिल्कुल। तो अब तो फिर दवाई पे भी सिप्ला वाले को लिखना चाहिए कि ये इनके प्रमोटर मुस्लिम है। ये तो और भी ज्यादा है, लोगों के जीवन की मरण की बात है। वैक्सीनेशन पे भी लिखना चाहिए कि प्रमोटर हिंदू है, मुस्लिम है। ये जो कुर्ता प्रेम शुक्ला जी इतने शान से पहन के बैठे हुए हैं, चश्मा पहन के बैठे हुए हैं, इनको लिखना बताना चाहिए कि हिंदू ने बनाया है कि मुस्लिम ने बताया है। और विशाल मिश्रा जी जो इतने शान से कुर्ता वर्ता पहन के बैठे हुए हैं, इनको बताना चाहिए हिंदू। अरे हलाल सर्टिफिकेशन में तो कई मामलों में ऐसा होता है ना घनश्याम तिवारी जी। हलाल सर्टिफिकेशन जब होता है तो इस तरह का मामला आता है घनश्याम तिवारी जी। हलाल से बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इधर जो दूसरी आबादी है वो बार बार उसका उदाहरण देती है। प्रेम शुक्ला ने तो पहली लाइन में बोला था। को कहने दीजिए, वो उनका तर्क हो सकता है, आपका तर्क ये मेरे तर्क का जवाब नहीं है। मेरा ये सवाल है। हाँ, बात करने दीजिए। दवाई पर आप नहीं चाहते कि लिखा रहे। ये प्रेम शुक्ला के कुर्ते पर नहीं लिखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो पहनते हैं भगवा चोगा, वो क्या पता कि किसी मुसलमान की दुकान से आया हो, वो नहीं लिख सकते। सिवाय समाज को बांटने के इस नियम का कोई औचित्य नहीं है, वरना ये लोग भी लिख के बैठे होते। जिन लोगों, जहां पे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम कपड़ों से पहचान सकते हैं कि कौन किसके साथ है कौन नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है, वो कोई समाज सेवा करके या आईआईटी का एग्जाम पास करके नहीं आए हैं। इतिहास रहा है समाज को बांट करके राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने का। वो जिस पार्टी का इतिहास रहा है दंगों लेकिन नाम लिखने से बंटवारा कैसे हो जाएगा घनश्याम तिवारी जी? नाम लिखने से कैसे वापस लेने का इतिहास किसका रहा है? उनको बोलने देते हैं प्लीज। नाजी जर्मनी से लेकर जहां जहां समाज में हिंसा फैलाई गई,
ये माध्यम बने हैं, उदाहरण है। नहीं घनश्याम तिवारी जी, जब हलाल सर्टिफिकेशन का मामला सामने आया और ऐसा करना पड़ा सभी को, जो भी व्यापार करते हैं या जो भी उसका उपभोग करना चाहते हैं, तो फिर कोई दंगे नहीं हुए, सब कुछ आराम से, सब आराम से खरीदते हैं। जो व्यापारी वर्ग होता है वो कितना भी बड़ा हिंदू रहे, लेकिन उसको भैया लेना ही पड़ेगा हलाल सर्टिफिकेशन, आपको अच्छा लगे तो, आपको नहीं लगे तो जब वहां पर माहौल खराब नहीं हुआ तो अगर यहाँ पर किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है घनश्याम? नहीं आप ये तो फिर आज तक भी लिखना चाहिए, आज तक हिंदू चैनल लिख दीजिए। हाँ, अरुण पुरी का नाम लिख दीजिए, क्यों नहीं लिखती आप? मुद्दे पर बात करते हैं ना घनश्याम तिवारी जी, व्यक्तिगत हो जाते हैं, यही तो दिक्कत है ना घनश्याम जी। नहीं हिंदू मुस्लिम मैं फिर सपा की बात नहीं करूंगी ना, इस तरह की आप व्यक्तिगत पर आ जाएंगे तो क्या जरूरत है आज तक का नाम लेने की? सवाल पूछो, दिक्कत हो जाती है। जो तर्क आप दे रही हैं उसको हर चीज पे लगाइए। आप अपने चैनल पे लिखिए, मालिक का नाम लिखिए। ये कैसा तर्क हुआ कि आज तक अपने चैनल में मालिक का नाम नहीं लिखेगा? अरे ये हमारा फैसला नहीं है, ये तो बीजेपी सरकार का फैसला है भाई। और मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, हम तो हलाल सर्टिफिकेशन वाला भी नहीं लिखते। हलाल का हवाला देके उसे डिफेंड कर रही है। अरे डिफेंड नहीं कर रही हो घनश्याम तिवारी जी, मैं बस सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है पारदर्शिता हर जगह होनी चाहिए घनश्याम तिवारी जी। आज तक के चैनल पे भी होनी चाहिए। नहीं घनश्याम तिवारी जी, पारदर्शिता होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। पारदर्शिता में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो नाम है वही नाम जाना चाहिए। नाम बदलकर मैं अगर यहाँ पर अपना नाम बदलकर कुछ और पहचान रखकर अपनी बातें करूं तो वो चीजें सही नहीं हो सकती। घनश्याम जी आप इतने सीनियर हैं, हाँ, अब आप आज तक पर ही आ गए, जब तर्क करने का दूसरा वो नहीं मिला था। लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं, बताइए आप अपने कुर्ते का कि किस धर्म के व्यक्ति ने बनाया है कुर्ता, बताइए। गुलाबी रंग का सुंदर सा कुर्ता पहने हैं, बताइए चित्रा जी आपने स्वयं जवाब दे दिया। हलाल सर्टिफिकेशन तो इनको लगता है, यहाँ तो किसी ने कहा ही नहीं कि मुसलमान का खरीदना नहीं है। किसने कहा मुसलमान का नहीं खरीदना है? ये तो इनके मन में पैदा हुआ और आज तक अरुण पुरी का हर कोई जानता है। लेकिन आप मुझे कृपा करके बता दीजिए, अगर अरुण पुरी अल जजीरा निकाल रहे होते, अरे भैया हमारा चैनल छोड़ दीजिए, आप आपस में पॉलिटिक्स करते रहिए। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, प्लीज हमें उस बीच में मत लाइए। समाजवादी पार्टी लाया ना अरुण पुरी जी का नाम, आपको कोई लेकर नहीं आएगा। अपने अपने नाम पर अपने अपने काम पर लगे रहिए। हमें आज तक सिर्फ पक्ष दिखाता है, हम किसी के साथ इस पूरे मामले में नहीं खड़े हैं। जनता के हित में जो फैसला हो वही फैसला किया जाना चाहिए और सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहे, शांति कायम रहे, इसी की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, आज तक का एकमात्र यही एजेंडा रहता है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।